नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़ें हमारे साथ में। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कौन सी अपडेट है जो बार बार इधर। तो ये देखिए, जैसे आप ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्व में घोषित किया था, और मैं उसी बात पे आता हूँ कि बीएड वालों को और बीटीसी वालों को, ठीक है, रखा जाएगा एक निश्चित मानदेय पे। तो इस पर शासन ने कुछ बदलाव करते हुए इनको अस्थायी संविदा समाप्त करके बल्कि इनको नौकरी पे ही रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए पेपर इत्यादि होगा और बहुत जल्दी इसका पूरा प्रोफार्मा आने जा रहा है। 2023 की लड़ाई वर्तमान बीजेपी सरकार ने अच्छी तरीके से लड़ने का निर्णय लिया है, जबकि उसको पूरी उम्मीद है कि विपक्ष सब पूरी तरीके से एकजुट होगा और उससे सामना करने के लिए जाहिर सी बात है 50% से ज़्यादा वोट पाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की भर्ती, इन सब का कार्यक्रम जल्दी घोषित होगा, लेकिन इसके पहले ये आपका 1 लाख पदों की मंजूरी मिली है, जिसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, है ना। 1 लाख पद आपको मिलने जा रहा है और इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा विषयवार विज्ञप्ति आपके लिए रहेंगी, जिसमें आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है। देखिए, कुछ तो प्राइमरी की रहेंगी और कुछ टीजीटी पीजीटी की रहेंगी। तो जितने भी विषय हैं आप लोगों का एक और आपको मिलने जा रहा है, लेकिन चूँकि इसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं कराने जा रहा है, एक आयोग के माध्यम से होने जा रही है, तो उसी के हिसाब से इसका मानक भी होगा। इसमें आयु सीमा जो होगी वो 40 साल होगी और इसके अलावा आपके रिटायरमेंट की अवधि पहले से निर्धारित रहेगी। देखिए, शासन स्तर पे 63 साल तक रिटायरमेंट की अवधि रखी गई थी, उसे शासन स्तर पे बढ़ाने पे विचार किया जा रहा है। हर एक स्तर से किसी प्रकार से गवर्नमेंट ये चाह रही है ना, कि और अक्षम लोगों को 55 पर ही रिटायर कर दिया जाएगा। जो लोग सक्षम है सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा वहाँ तक। वे अक्षम लोगों की पूरी सूची बनाई जा रही है, बहुत जल्दी ही अक्षम लोग बाहर किए जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो वो सरकार पर एक तरीके का बोझ है और अक्षम लोगों की वजह से कार्य क्षमता में कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो कोई जानबूझ के अक्षम नहीं होता, लेकिन इतना अक्षम तो नहीं होना चाहिए कि वो शिक्षण कार्य ना कर सके। जाहिर सी बात है, जब आप शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मैंने बहुत से उसमें देखा है, पोस्ट ऑफिसों में देखा है, लोग फालतू के बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो बैठे हुए हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कोई काम नहीं है, आकर के लूडो खेल रहे हैं अथवा आकर के आराम से बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो इस तरीके से भैया, तो गजब की सरकारी नौकरी है। ऐसी सरकारी नौकरी हर किसी को मिले, हर कोई करना चाहे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तमाशा है दोस्तों, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता और किसी प्रकार से सपोर्ट इसे नहीं हो, इसे समर्थन नहीं दिया जा सकता। जाहिर सी बात है कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं और हमारी बात से सहमत भी होंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को प्राइमरी की भी भर्ती देखने को मिलने जा रही है 63,000, और उसके अलावा शेष जो बचती है आपकी, है ना, वो पद आपको मिलने जा रहे हैं बीएड में, और बीटीसी वालों को संविदा पर रखा जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि बीटीसी वाले टीजीटी पीजीटी में नहीं भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले प्राइमरी में भर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इनको बाहर कराने की पूरी कोशिश की बीएड धारकों को, लेकिन कुछ करा नहीं पाए। कारण है कि देखिए, एनसीटीई ने अपना मानक बनाया हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या दिया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के
का कोई भी नियम यहाँ नहीं लागू होता। वो अब एक राज्य विशेष के लिए आदेश था, वो भी स्वेच्छा पे छोड़ा था कि आप चाहें तो दे सकते हैं, आप चाहें नहीं दे सकते। ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बीएड वालों को किसी प्रकार से बाहर न करने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है कि सब में इसमें सारा कार्य है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जूनियर एडेड को लेकर के जो लोग पशुपेश में हैं, परेशान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनका कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी आपका कुछ लोगों का रिजल्ट था जो संशोधित हो रहा है, जिसके चलते अभी भर्ती थोड़ी सी विलंबित है और पूरी चीज़ें हो जा रही हैं। इसके अलावा आपके विषयवार पदों की संख्या भी ले आने की कोशिश की जा रही है। विषयवार पदों की संख्या भी आप लोगों को बहुत जल्दी आ जाएगी। जितने पद पहले थे, जैसे कि 4149 समथिंग पोस्ट थी, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है वो ऐसी स्थिति नहीं है ना। इसमें कुछ पद तो बढ़े हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। ठीक है। पदों की संख्या और जोड़ी जानी चाहिए। इसके लिए युवाओं का प्रतिनिधिमंडल वहाँ अध्यक्ष जी से मिला था, उन्होंने पोर्टल खोलने का भी फैसला किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बातें ही रह गई, है ना। अधियाचन इतने आके रखे हुए हैं, उनका विज्ञापन जारी इसी में ऐड करना ज़रूरी है। अधियाचन आए हुए हैं तो उन अधियाचनों को इस पर जोड़ा जाना चाहिए। मेरा सीधा मानना है, इस पर जोड़ा जाना चाहिए, बहुत आवश्यक भी है ना। और इस प्रकार से कार्य होता रहेगा दोस्तों। मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्सों से बहुत से लोगों को सफलता मिली है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस नोट्स को पढ़ने के पश्चात आपको निश्चित कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है। डिलीवरी 2 दिन में होती है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है। जाहिर सी बात है कि अच्छा आपको अवसर भी दिया गया है दोस्तों, तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाइए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग शिक्षक भर्ती की इस अपडेट में मेरे साथ में हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। आप लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के एलटी का विज्ञापन दिसंबर माह में निर्गत हो जाएगा और मान के चलिए कि इसका अप्रैल मई तक पेपर भी हो जाएगा। टाइम पर देना पड़ेगा ना, 1 महीना तो फार्म ही आपको भरने में चला जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, तो आप लोग भर्ती की तैयारियों में जुट जाइए। अभी आपके पास में समय कम है और आप चाहें तो इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जीवन अनमोल है दोस्तों, और अगर आप चाहें तो इस अनमोल जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया स्वरूप दे सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। मर्जी आपकी, फैसला आपका, करना आपको है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, मैं आप लोगों से इस बात के लिए बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब हमारे YouTube चैनलों से अधिक संख्या में जुड़िए, ताकि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई जा सकें। दूसरा मुद्दा ये कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कई दिनों से हमारे चैनल पर 2 दिन से लगातार आप लोगों को 2 दिन अपडेट दी गई। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पर भारत सरकार लगभग सहमत हो गई है और मान के चलिए कि इस पर होना ही होना डिसीजन। ठीक है। भारत सरकार ने इस पर काफ़ी आगे कदम बढ़ा दिया, क्योंकि अमूमन जो जितने भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ विपक्षी दल इस बात का वादा कर रहे हैं और हाथ में आती हुई जीत को भी खींच ले जा रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश को देखिए, सारे एग्जिट पोल लगभग आज तक को छोड़ करके इसी बात का अपडेट दिए हुए थे कि वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। शुरुआत में ऐसा कुछ दिखा भी, लेकिन बाद में वो हवाई किला बन गया। 25 सीटों पे आके रुकी बीजेपी और 40 पे कांग्रेस। जाहिर सी बात है कि है ना, आप लोगों ने देखा होगा तो बीजेपी हार गई। ओल्ड पेंशन स्कीम का दांव वहाँ पे कांग्रेस ने चला, बिना नेतृत्व के ही जीत गई। अब समझ लीजिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा
शिक्षक भर्ती में आप लोगों को वेटेज केवल प्रवक्ता में मिलता है। टीजीटी में किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं रहता है ना। ये सारी चीज़ें हैं, टीजीटी में किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं रहेगा। और एलटी ग्रेड में आप लोगों का वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसकी भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ हो।